तो शरीफों की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं चप्पल और हमारे अटूट रिश्ते के बारे में, जो जन्मों जन्मांतर से हमारे साथ में। सबसे पहले बाप की चप्पल आती है। बाप की चप्पल हमने बहुत खाई है, बहुत ज़्यादा। रिजल्ट अच्छा है तो हम खाएं, रिश्तेदार आए तो भी हम खाएं, और अगर हम कुछ गलत शब्द बोलते किसी के सामने तो बाप उसी चप्पल से हमको इतना पहले कि वो चप्पल टूट टाट के अपने ही गले में टांग दे वो। तो इसी सिलसिले में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं चप्पल की व्यथा के बारे में। तो मैं आपको स्कूल का एक किस्सा सुनाने वाला हूँ। हम थे पैदाइशी रंडवे और हम लड़कियां देखने गए, क्योंकि हमारे स्कूल में बॉयज स्कूल ही था। हम सब लोंडे एक दूसरे का ही ज्ञान लेते थे। तो हम लोग सबसे पहले लड़कियां देखने गए। हमारे सरकारी स्कूल में हम चप्पल पहन के ही जाते थे। तो हम सबसे पहले गए दोस्त सारे, और लड़कियों को देख रहे थे। देखते देखते मेरा दिल किसी लड़की के ऊपर आ गया, तो मैं उसकी तरफ थोड़ा आकर्षित हुआ, जैसे भौरा आकर्षित होता है फूल के पीछे, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसके बीच में कांटे भी आते हैं। तो मैं चलता गया और मेरे पैर टकरा गए पत्थर से, तो उससे कि मेरा चप्पल का नामो निशान मिट गया, यानी कि बद्दी टूट गई। तो उस लड़की के सामने मेरी इज्जत और उतर गई। उसके बाद मैं घर गया। घर जाके मैंने बोला, मम्मी मेरी चप्पल टूट गई है। तो मम्मी ने 2 जूते ऊपर से पहन दिए मेरे को, और जब मैंने यही बात पापा को बोली तो पापा ने भी 2 चांटे और जड़ दिए हमको। तो दोस्तों, चप्पल चोरी और मेरा रिश्ता ऐसा है जैसे वैलेंटाइन और गुलाब का रिश्ता है। अगर वो सही हाथों में किसी को दिया जाए तो वो कमाल कर देता है, नहीं तो वो धमाल मचा देता है। वो आस पड़ोस वाले अलग से हाथ साफ करने अलग से आ जाते हैं और इतना ज़्यादा पीटते हैं कि वही चप्पलें अपने की मोर बोल जाते हैं। मोर यानी कि अपना पीछे का बैक साइड को इतना बजाते हैं कि थोड़े दिन तो मैं भी सोचता हूँ कि भैया मैं ऐसा क्यों गया। तो चप्पल चुराई की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं गया मंदिर में मैं अंदर गया। अंदर कपाट खोले और अंदर जाके मैंने मत्था टेका और बाहर आके देखा तो चप्पल ही गायब है। चोर मेरी चप्पल तक ले गए। उस चप्पल जिसको कोई मक्खी सूंघे तो उसको लकवा मर जाए, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन मेरी चप्पल ले गया। तो चप्पल चोरी होने के बाद मैं फिर से घर गया। घर जाने के बाद मैंने ड्रामा क्रिएट किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे जूते अलग से पड़ते। सबसे पहले मैंने शरीफों वाली हरकतें करना, मैंने नाराज होना शुरू किया घर वालों से, क्योंकि मार से तो बचना ही था। तो सबसे पहले मैं गया रूम के अंदर, रोने लग गया सबके सामने कि मेरी चप्पल चोरी हो गई। तो फिर घर वाले मेरे को मनाने लगे और पापा जाके मेरे को दूसरी चप्पल दिला के ले आए। तो चप्पल पहनने के बाद मैं फिर से स्कूल गया, लेकिन अब मैं दूसरे वाले स्कूल में गया, क्योंकि मेरे पापा की चुल मची हुई थी और उन्होंने मेरा एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे सिंसियर होते हैं। मैम नहीं टीचर कह के आदर से सम्मानित करते थे। तो मेरा स्कूल का पहला दिन था और मैं गया। मैं भी वही अनपढ़ आदमी चप्पल पहन के ही गया। तो मैंने बोला, मैडम अंदर आ जाऊं क्या? तो मैडम ने बोला, नहीं, ये चप्पल है, इनकी पहले मैं पूजा करूंगी, तिलक निकालूंगी, 2 अगरबत्ती लगाऊंगी और उनको एक दरवाजे के ऊपर रख के तुमके 2 चांटे लगाऊंगी, फिर तू अंदर आना। ऐसे चिल्लाते हुए मैडम मेरे को बोली, अंदर आके बैठ जा। तो मैं भी अंदर आके बैठ गया। मैं भी उस स्कूल के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि वहाँ पर लड़कियाँ थी और लड़कियाँ देखने पर तो मेरा पता नहीं रोम खड़ा हो जाता है। लेकिन मैंने अपने आप को काबू में किया। लेकिन अपन ठहरे गंवार आदमी और वहाँ पर सूट बूट वाले आदमी आते थे और अपन चप्पल पहन के गए। लेकिन एक दिन ऐसा किस्सा हुआ जिसने मेरे दिल के ऊपर छुरियाँ चला दी, क्योंकि जितनी देखो उतनी लड़कियाँ अलग अलग लड़कों से सेट थी, लेकिन मेरे से कोई सेट ही नहीं थी। इसका मैं कारण जानने लगा तो मेरे को पता चला कि मैं जो चप्पल पहन के आता हूँ उसमें से इतनी बदबू आती है कि साला कोई लड़की मेरे को प्रपोज करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि मैं सोचता था कि चप्पल पहनने से ही मेरी इज्जत उतरी हुई है, लेकिन मैं ऐसा गलत था। क्योंकि एक दिन क्या हुआ कि एक चूहा और कॉकरोच दोनों आपस में लड़ रहे थे, उससे बिच्छू की पैदाइश हुई और वही बिच्छू जाके उनके लड़कों के जूतों के अंदर घुस गए। 2-3 थे
तो उन्होंने बिना देखे जूते पहन लिए और उनको काट गए। तब मेरे को जाकर एहसास हुआ कि भैया चप्पल हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। चप्पल ना होती तो हम आज जिंदा ना होते और आज मैं इस काबिल नहीं बनता कि मैं आप लोगों के सामने ऐसी बकचोदियाँ करूँ। तब जाके मुझे पता चला कि चप्पल हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट कि जितना कि आप अपने सुसु को दबा के रखते हैं। जब आप किसी लड़की को देखते हैं तब आप जो भी भूल जाते हैं, इसी तरह हमारे लिए चप्पल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ उसमें लॉजिक तो नहीं है, लेकिन लॉजिक दीपक कलाल और राकेश सावंत की बातों में भी नहीं है। तो अपनी और हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और अपना लॉजिक कभी ना लगाइए, क्योंकि लॉजिक अभी है ही नहीं। तो बस यार, आज की अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वही चप्पल मैं आपके पिछवाड़े पे मारने वाला हूँ। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसी चप्पल जैसी कुछ अलग अलग कहानियाँ आपके लिए पेश करते रहें। तो आपसे फिर मिलेंगे। अलविदा, राम राम, टाटा।